वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत अजीब हुआ लास्ट 15 डेज़ में मेरे साथ। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 15 दिन का गैप लिया किसी वीडियो को बनाने के लिए। आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। इन 15 दिनों में ऐसा नहीं था कि मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने लगता था तो कुछ ना कुछ ऐसा मेरे साथ होता था कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता था। तो फिर एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि शायद जो मुझे कहना है उसका समय अभी नहीं आया है, इसलिए प्रकृति मुझे बार बार रोक रही है, या जो वो मुझसे कहना चाहती है शायद मैं वो नहीं कह पा रहा हूँ, इसलिए वो मुझे बार बार रोक रही है। उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको मैं कंप्लीट कर सकूँ। दोस्तों, द ब्लाइंड स्पॉट का अर्थ क्या होता है? हमारे जीवन में एक ऐसी स्थिति का आना, उत्पन्न होना, जहाँ से हमें ये ज्ञात ना हो या हमें ये मालूम ना हो कि आगे क्या है हमारे जीवन में। इनडिसिसिवनेस, ड्युअलिटी, पॉज, स्टेट ऑफ पॉज, जहाँ पर जीवन थम जाता है, रुक जाता है और हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता। और ऐसा नहीं है कि हम आगे कुछ देखना नहीं चाहते, हम बहुत प्रयास करते हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं या हमारे लिए सही राह क्या है। फिर भी हर एक प्रयास में हमें विफलता मिलती है और हम एक स्टेट ऑफ पॉज में आ जाते हैं। हमें बहुत एंग्जाइटी होती है, चिड़चिड़ापन आता है, हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति हमारे साथ क्यों हो रही है? एक ऐसा स्तर हमारे जीवन में आ जाता है जब सारी चीज़ें रुक जाती है, थम जाती हैं। वक्त चलता है लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि वक्त कहीं थम गया है, और यही ब्लाइंड स्पॉट होता है। दोस्तों, ये एक कलेक्टिव एनर्जी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी जो कलेक्टिव एनर्जी है वो ब्लाइंड स्पॉट जैसी है, जहाँ पर हर कोई इस स्थिति में है कि उसे ये ज्ञात नहीं है कि आगे क्या। अब दोस्तों, जब हमें कुछ पता नहीं होता है कि हमारे साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो उसमें फिर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है वो ये है दोस्तों कि हमें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि अगर मुझे कुछ राह नहीं दिखाई दे रही है, या मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ, या मेरे अंदर ड्युअलिटी आ रही है, मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं उसको टाल दूँ। टालने का मतलब कि मैं उसको पोस्टपोन कर दूँ और लेट कंज्यूम मोर टाइम, और समय पर इस चीज़ को छोड़ देता हूँ, ताकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उससे मुझे अपने आप से क्लैरिटी मिल पाएगी। दोस्तों, और यही एग्जैक्टली मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमने अपनी आंखों को बंद करके रखा है और हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है कि हमारी आंखें खुली हैं, फिर भी हमें आगे की राह नहीं दिखाई दे पा रही है, आगे के डिसीजन हमें नहीं ज्ञात हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सरेंडर वर्ड है वो बड़ा काम का है। और अगर आपके अंदर समर्पण है, सरेंडर है ईश्वर के प्रति, तो वो आने वाले समय में आपके इस ब्लाइंड स्पॉट से आपको आगे लेके बढ़ जाएगा, और जहाँ पर जो रोशनी है, जो क्लैरिटी है, वो आप अपने जीवन में ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इतने समय से मैं YouTube वीडियोस बना रहा हूँ और बार बार मेरा यही प्रयास होता है कि मैं हमेशा आपको इंस्पायर करूं, मोटिवेट करूं, हमेशा आपको पॉजिटिव रखूं। और आप मुझसे कई बार ये पूछते हैं कि कब तक हम उस उम्मीद को बांधे रखें अपने जीवन में, क्योंकि अब इंतहा हो गई है दर्द की। अब हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, सब चीज़ ख़त्म हो रही है और हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिसके कारण हम अपने आप को इंस्पायर कर सकें या अपने बारे में कुछ अच्छा सोच सकें। जब तक मैं नहीं थक जाता दोस्तों, जब तक मैं नहीं थक जाता, और जिस दिन मैंने YouTube पे आके आपको ये कह दिया कि दोस्तों अब उम्मीद छोड़ दीजिएगा, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, तब तक आपको उस उम्मीद के धागे से
अपने आप को बांध के रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं आपके दर्द से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं आपकी दर्द और पीड़ा से बड़ा वाकिफ़ हूँ। आप जिस स्टेट से गुज़रते हैं और जो ज़िंदगी में आप फेस कर रहे हैं, आप नहीं कहेंगे तो भी उन सारी फीलिंग्स को मैं महसूस करता हूँ अपने अंदर। और यकीन मानिए, मैं हमेशा आप सब के लिए बहुत प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ईश्वर आप सबकी पुकार सुने और आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस की नहीं होती, हम इंसानों के बस की नहीं होती। तो उस समय जो धैर्य है और जो समर्पण है ईश्वर के प्रति, जो विश्वास है, वही काम आता है दोस्तों। तो आज एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो ब्लाइंड स्पॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई चीज़ आ नहीं रही है या आप उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ ऐसी स्थिति है कि ईश्वर ने उस चीज़ को कुछ हिडन तरीके से आपको देने का वादा किया है या सिस्टम बनाया है या ऐसी रचना की है कि वो जो चीज़ है बड़ी हिडनली, बड़ी सीक्रेटली आप तक पहुँचे। इसलिए वो इस चीज़ का अनुभव आपको नहीं कराना चाहता कि आपके जीवन में नेक्स्ट बड़ा चेंज या जो बदलाव है वो क्या आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि इस विश्वास के साथ ही आप अपने आने वाला समय जिएंगे। मैंने जैसे कहा कि उम्मीद का सूरज को कभी डूबने मत दीजिएगा दोस्तों। और जब तक वो उम्मीद अगर आपको मेरे थ्रू मिल रही है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अपने आप को कभी भी उस स्तर में नहीं जाने दूंगा जिस स्तर से आपकी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।